नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग अपनी क्लास में एक बार फिर से पूरी एनर्जी के साथ चीज़ों को सीखना प्रारंभ करिएगा। और जिस प्रकार से हम कदम बर कदम अपनी सफ़र को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हैं, उसी सफ़र को एक बार फिर से आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से हम और आप चीज़ों को सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, और अपने सभी साथियों को बता दीजिए कि आपकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक अहम क्लास रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चनों को सीखने का समय आ चुका है, उनके रिवीजन करने का समय आ चुका है। और याद रखिएगा, बहुत ही बेहतर आपके सामने लिखा हुआ है, अवसर और सूर्योदय में सिर्फ एक ही समानता है। इसमें बहुत ही खास एक समानता है, क्या कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जो इनमें देर कर देता है, जिन अवसरों में देर करता है, वो शायद उन्हें खो देता है, लेकिन आप इस प्रकार से अवसरों को नहीं खोने वाले हैं। तो इसलिए सभी लोग तैयार हो जाइए और अपनी इस क्लास को अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए इसी सफ़र में आगे कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। चीज़ों को सीख रहे हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से हम समझ रहे हैं, और जिस प्रकार से हम रेलगाड़ी में बेहतर चीज़ें सीख चुके हैं, उसी सफ़र को कंटिन्यू आगे करते हुए मिलते हैं आज के अपने बेहतरीन पहले क्वेश्चन से, जो आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। पढ़िएगा एक बार। कह रहा है दो मालगाड़ी में से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है। कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तथा वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। इनकी चालों में 3:2 का अनुपात है। यदि वे एक दूसरे को 48 सेकंड में पार कर जाती हैं तो उसमें धीमी गाड़ी वाली चाल कितनी होगी। तो वेरी गुड, आइए देखते हैं। कह रहा है दो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ 500 हैं। तो लंबाई अगर 500, तो आपको पता है कोई भी रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को किसी भी दिशा में चल रही हो, लेकिन वो जब एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी लंबाइयाँ हमेशा क्या की जाती हैं, जोड़ी जाती हैं। आपको पता है लंबाइयाँ तो देखो हमेशा हमें जोड़नी ही है, तो आइए लंबाइयाँ हमेशा जोड़नी है तो जोड़ देते हैं। तो टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 500 जब दोनों की है टोटल हो जाएगी कितनी, 1000। उनकी चालों का अनुपात दिया 3:2, तो हमने इनकी चाल मान ली 3x और इसकी हो गई 2x। अच्छा, ये कह रहा है कि एक दूसरे को 48 सेकंड में पार कर देती हैं, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। विपरीत दिशाओं में जाते हुए कह रहा है 48 सेकंड में पार कर देती हैं। अब पता है जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी, 5x। आप कह रहे चाल है इतनी, देखिए आपके पास चाल भी है, दूरी भी है, समय भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, दूरी देखो मीटर में है और समय आपका सेकंड में है, काम नहीं चलेगा। तो आ जाओ, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे 5/18। तो सीधे लिख दे रहे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी हो गई हमारी, सीधे लिख दे रहे 25x/18 बराबर दूरी बटे समय। आइए काट देते हैं, 25 चौको 100, 40 बार हो जाएंगे, और काट दीजिए 8 45 और 8 6 48, और 6 से कटेगा 6 तिया 18, और x बराबर आपका सीधे सीधे हो जाएगा x बराबर 5 तिया 15। x बराबर अपना सीधे सीधे आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर अपना आएगा 15। x बराबर अपना आ जाएगा क्या, 15। x बराबर हमारा आया 15। जब x बराबर 15 आया, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि धीमी गति वाली मालगाड़ी की चाल। तो धीमी गति वाली मालगाड़ी की चाल कितनी है, 2x। अच्छा बताइए, जब x बराबर 15 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड, जो अपना पहला ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है। तो अपना पहला आंसर आने वाला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बेहतर तरीके से इन प्रकार के क्वेश्चनों को आप सीख चुके हैं। अब पता है दो रेलगाड़ियों की देखो लंबाइयां हमेशा जोड़ते हैं, तो तुरंत हमने 500 500 1000 लिख दिया। विपरीत दिशाओं में चलनी थी, इसलिए इनकी चालें भी जोड़ गई, 5x हो गई। लेकिन ये 5x किलोमीटर प्रति घंटे में थी, और आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटे में प्रयोग नहीं करना है। क्यों, क्योंकि दूरी है मीटर में, समय है सेकंड में, तो इसलिए हमने चाल को ही बदल दिया मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो गया 25/18 बराबर दूरी बटे समय, और उन्हें कैलकुलेट किया तो x बराबर हमारा क्या आया, 15। जब x बराबर 15 उसने धीमी वाली पूछी तो धीमी हो गई 15 दूनी 30। वेरी गुड, अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आ गया 30। इसी प्रकार से इसी कड़ी में और आगे बढ़ते हुए बेहतरीन सफ़र की शुरुआत आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, बेहतरीन चीज़ों को सीख रहे हैं, उसी बेहतरीन सफ़र में मिलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। एक बार सभी लोग क्वेश्चंस को देखिएगा, एक बार सभी लोग क्वेश्चंस को देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहा है रेलगाड़ी एक की लंबाई 320 मीटर है तथा वह 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पीछे से 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही रेलगाड़ी बी उसे 80 सेकंड में पार कर जाती है। कह रहा रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है, कह रहा रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है। मतलब दो रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई 320 है, दूसरी की लंबाई नहीं पता है।
सेम डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन में आपको पता है चालें घट जाएंगी। समय आपको दिया गया है 80 सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है नहीं पता है, तो चलिए एक की लंबाई तो उसने दी है कम से कम, एक की लंबाई दी है 320। अच्छा बताओ, जब अगर एक की लंबाई 320 है तो आइए लिखते हैं, एक की लंबाई हो गई 320 और दूसरे की हमने मान लिया x, तो टोटल दूरी आप कितना चलोगे 320 प्लस x। और कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेते हैं, कह रहा 80 सेकंड लेते हैं। अच्छा दिशाएं कैसी हैं, सेम डायरेक्शन है क्योंकि पीछे से चाल रही है और एक की चाल दे रहा है 46 और दूसरी की चाल दे रहा है 82। अब पता है सेम डायरेक्शन में चालें घटती हैं तो इससे घटा दीजिए, 12 में से 6 जाएगी 6 और 7 में से 4 जाएगी, कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। वही प्रॉब्लम है क्या कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, ये मीटर में है, इस सेकंड में है, काम नहीं चलेगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो 10 बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं और जैसे हमने करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएंगे 320 प्लस x बराबर 800। तो अच्छा बताओ 320 प्लस x बराबर 800 होगा तो x बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे x बराबर कितना आएगा 480। वेरी गुड। तो आपके जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 480। बेहतर है इसी प्रकार से आप सभी लोग अच्छी तरीके से पूरी एनर्जी के साथ अपने आंसर्स को बताते रहें, इसी प्रकार से आपने क्वेश्चंस को लगाते रहें। और अगर ये सभी क्वेश्चंस के आंसर अब हमारे अगर सही निकल रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम रेलगाड़ी के पूरे टॉपिक को एक बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं और इसी बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए हम अपने सफ़र को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। और इसी कंटिन्यू सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेलगाड़ी जिस प्रकार से इसकी शुरुआत हमने बहुत ही स्लो मोशन पे आपने की हुई थी, लेकिन दर आप चीज़ों को सीखते गए और आज आप इस कंडीशन में आ चुके हैं कि रेलगाड़ी के सभी क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाएंगे। और उसी सफ़र में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या कहता है एक बार पढ़िएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में तथा उस पर खड़े एक व्यक्ति को 32 सेकंड में पार कर देती है। कह रहा है यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 160 मीटर हो तो कह रहा है तो उसकी गति क्या होगी, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, मतलब किसकी, रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी गति पूछी है, रेलगाड़ी की चाल पूछी है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड में पूछी है। और आप इस क्वेश्चन को तमाम तरीके से लगा सकते हैं। लास्ट क्लासों में इस क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतर तरीके से सीखा हुआ है, तो एक बार बताइएगा। कह रहे एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर देती है और एक खास बात, जो प्लेटफॉर्म को पार करते हैं उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी है 160 मीटर लंबे। कह रहा है 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कह रहा है 40 सेकंड में पार करती है तथा एक व्यक्ति को कह रहा 32 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है। अब पता है प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर जाती है और व्यक्ति को पार करने में उतनी दूरी चलती है जितनी खुद की लंबाई होती है। अच्छा आइए देखते हैं, तो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर एक रेलगाड़ी पार कर रही है, अगर रेलगाड़ी की लंबाई अगर x मान लें तो इसको पार करने में आप टोटल दूरी कितनी गई, x प्लस 160 और कितने समय में गई 40 सेकंड में। फिर कह रहा है अपने एक व्यक्ति को पार करती, व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी जाओगे x, कितने समय में पार करती है 32 सेकंड में। देखो जो चाल यहाँ होगी वही चाल तो यहाँ होगी, दोनों चालें आपस में कैसी होंगी, बराबर। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब ये दोनों चालें आपस में बराबर है। काट दीजिए, 8 चौको 32 और 8 हो जाएंगे 40। तो जब इसका कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 5x बराबर 4x प्लस 16 चौको 64, 640। तो x बराबर अपना जो आ जाएगा वो x बराबर आ जाएगा 640 मीटर। अगर वो पूछता रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तो रेलगाड़ी की लंबाई आप तुरंत बता देते 640। भाई साहब देखिएगा, अगर वो पूछता रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तो लंबाई आप तुरंत बता देते 640, लेकिन नहीं, वो रेलगाड़ी की लंबाई कहाँ पूछ रहा है, वो तो कह रहा है उसकी चाल बताइए। तो देखिए चाल के लिए आप चाहो तो यहाँ प्रयोग कर दो, चाहो तो यहाँ लिख दो, क्योंकि दोनों तरफ ने चाल लिखी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी x है और समय लेते हैं आप 32, तो x का मान तो भाई साहब 640 है बटे आपकी समय कितना लेते हैं 32, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 32 दूनी 64। तो अपनी जो मीटर प्रति सेकंड में चाल आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 20 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करते हैं आप बातों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, आप बातों को बेहतर तरीके से महसूस कर रहे हो, बातों को बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में आपने बातों को संभाल लिया है। और इन्हीं बातों को अच्छी तरीके से अपने माइंड में समाते हुए हम एक ना एक दिन अपनी नॉलेज को इस काबिल कर देंगे कि जिस दिन हम अपने रियल एग्ज़ाम हॉल पे जाएं तो उस एग्ज़ाम हॉल में अपनी इसी नॉलेज का प्रयोग करते हुए एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों का विद इन समय में राइट आंसर दे के हम अपनी मंजिल को एक बार बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें और आपको मंजिल मिलेगी, ये
संकल्प लेके ही अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करते रहें और उसी कंटिन्यू सफ़र में मिलते हैं आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। हर एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन है, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ सिखाने के लिए पर्याप्त है और इन्हीं सभी क्वेश्चनों को आप सीखते हुए अपने सफ़र को इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे करते रहिएगा। मिलते हैं आज के अपने बेहतरीन क्वेश्चन से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक आप पढ़ लीजिएगा एक बार, सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे, सभी लोग अपने इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। अपने अपने पेन और कॉपी को उठा के बैठिएगा, चीज़ों को समझिएगा और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीख चुके हैं, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और उन्हीं सभी बातों को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। और रेलगाड़ी का ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा रेलगाड़ी एक ही चाल बी की से कह रहा 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। देखो 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं दोनों रेलगाड़ियों के चालों के बीच का अंतर दे रहा वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा तथा बी की लंबाई कह रहा ए से कह रहा 20% अधिक है। अच्छा, मतलब बी की लंबाई कह रहा है जो ए की लंबाई से कह रहा 20% अधिक है। कह रहा समान दिशा में ए बी को 88 सेकंड में पार कर जाती है। अच्छा, समान दिशाओं में गाड़ियां चल रही हैं, बस पॉइंट आप पकड़िएगा, दिशा उसने समान दी है, 88 सेकंड में पार करती हैं। अब पता है समान दिशाओं में चालें क्या करोगे आप, घटाओगे। और एग्जामिनर ने तो आपको बेहतर तरीके से पहले ही आपकी हेल्प करते हुए उसने बोल दिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक है, इसका मतलब उनसे दोनों चालों का अंतर ऑलरेडी आपको बताया है, उसे खुद घटा के बता दिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आ जाइए, सब कुछ है। आइए लंबाई देख लेते हैं। कह रेलगाड़ी बी की लंबाई ए से कह रहा 20% अधिक है। कह रहा बी की लंबाई ए से 20% अधिक है, तो ए की अगर x होगी तो 20% अधिक कितना हो जाएगा, 1.2x, यही तो होगा। जो हर चीज़ 100% होती है उसमें 20% अधिक हो जाएगा तो 120%। तो x का अगर 120% करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.2x। अच्छा, किसी भी दिशा में गाड़ियां चलें, आप तो भाई साहब आपको पता है कि हम तो भाई साहब सीधी सी बात है, आपकी गाड़ियां किसी भी दिशा में चलें हम तो उसकी लंबाइयां तो जोड़ेंगे। तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2.2x। समय आप कितना ले रहे हैं, आप ले रहे हो 88 सेकंड। चाल क्या कह रहा है, उन दोनों चालों के बीच का अंतर कितना है, कह रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही प्रॉब्लम पूरे चैप्टर की रह गई थी, क्या कि देखो दूरी दे रहा है मीटर में, समय दे रहा है सेकंड में, लेकिन चाल किसमें दे रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। काम नहीं चलेगा। अरे भाई साहब काम नहीं चलेगा, इस 27 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है, 5/18। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो आपकी चाल हो गई, चाल बराबर 5 तिया 15/2। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशमलव हटाएंगे 0 पाएंगे तो 22 से कटेगा 4 बार तो ये हो जाएंगे 40। 2 से कटेगा ये 20 बार और 15 दूनी 30। तो x बराबर हमारा सीधा सीधा जो आया, x बराबर आया 300। उसने पूछा है बी की लंबाई अब बताइए। तो भाई साहब x तो हमने एक ही लंबाई मानी थी, अगर एक ही पूछता तो आप आंसर 300 बोल देते, लेकिन वो एक पूछ कहाँ रहा है, वो ये पूछ कहाँ रहा है, वो तो कह रहा है बी की लंबाई बताओ। तो बी की लंबाई कितनी है, 1.2x। तो x बराबर अगर 300 तो 1.2 गुणे 300 तो 12 तिहाई कितने होंगे, 36। तो अपना राइट आंसर कितना आएगा, 360 मीटर। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से चीज़ों को आप समझते रहिएगा। तो एक बार सभी लोग बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और अगर आप बातों को बेहतर तरीके से सीख रहे हैं तो आपके साथ के जितने भी साथी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को न्यौछावर किए हुए हैं, तो उन सभी तक इन क्लासों को बेहतर तरीके से शेयर कर दीजिएगा। उन्हें बता दीजिएगा कि आपके पास भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू करके आप भी अपनी मंजिल को बहुत ही उचित समय में प्राप्त कर सकते हैं। और उसी समय को प्राप्त करने से पहले एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। हर एक क्वेश्चन आपको सीखने के लिए, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ सिखाने के लिए, हर एक क्वेश्चन आपको आजमाने के लिए कंटिन्यू बैक टू बैक आ रहा है। और इसी बैक टू बैक क्वेश्चनों को और बेहतर तरीके से कंटिन्यू करते रहिएगा और मिलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। और हमें विश्वास है कि आप रेलगाड़ी में वो सभी नॉलेज ले चुके हैं जिन नॉलेजों की ज़रूरत आपको एग्जाम हॉल में पढ़ने वाली है, जिस नॉलेज की सहायता से आप एग्जाम हॉल में अपने आप को बेहतर करने वाले हैं। और उसी सफर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है 2 ट्रेनों की लंबाइयां 4:5 के अनुपात में तथा उनकी चालें क्रमशः 3:2 के अनुपात में हैं। अच्छा, कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लिए गए समय का अनुपात पूछ रहा है। अरे भाई साहब, आपको रेलगाड़ी कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाइयों का अनुपात है भैया और उनकी चालों का अनुपात है। और कह रहा है उसमें
आदमी को पार करना है, बताओ उनके समय का अनुपात क्या होगा। अरे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब पता है जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करती है तो उतनी ही दूरी चलती है जितनी खुद की लंबाई होती है। तो खुद की लंबाई का अनुपात कितना दे रहा है, कह रहा है 4:5। तो भैया 4:5 ठीक है। और कह रहा है लिए गए समय का अनुपात कितना है, 3:2। तो भैया ये भी ठीक है। समय पूछा गया है, सॉरी चाल का अनुपात ये है, और समय पूछा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो भैया इसका समय कितना होगा, इतना, और इसका समय कितना होगा, इतना, और यही अपना क्या हो जाएगा, अनुपात। लेकिन ये बटे में यही अनुपात होगा। ऑप्शन अगर ऐसा दिया जाता तो ये मान लेते, लेकिन प्रॉब्लम है ऐसा तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो भाई साहब आपको क्या करना है, इसका हमें रियल अनुपात निकालना है। तो बटे वाले अनुपात को अगर रियल बनाना हो तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्या करते हैं, जो ये नीचे वाली संख्या होती, बटे वाली जो हर की संख्या होती, इनका क्या ले लेते हैं, लासा। आ जाइए, 3 2 का लासा कितना होगा, आप बोलोगे 6। बाकी आपको याद होगा, बाकी आपको आता है। क्या करना है, 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, और जितनी बार भाग गया उसका गुणा कर दो। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अनुपात 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, और 3 बार गया, 3 का 5 में गुणा कर दो, 5 तिया 15, और जो आया वो सीधे सीधे क्या आया, अपना आंसर। और अपना राइट आंसर आने वाला है, वो राइट आंसर आने वाला है 8:15। बेहतरीन, बहुत ही अच्छे। जिस प्रकार से आज आप अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप चीज़ों को आज सीख रहे हैं, इसी प्रकार से इसी एनर्जी के साथ चीज़ों को सीखते रहिएगा। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि इस एनर्जी और इस विश्वास और इस संकल्प के साथ अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं तो बहुत ही जल्द अपनी मंजिल को भी प्राप्त करेंगे। और उस मंजिल को प्राप्त करने से पहले रेलगाड़ी को जिस प्रकार से हम चीज़ों को सीख चुके हैं, अब रेलगाड़ी नहीं आपको परेशान करने वाली। अरे परेशानी से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगा डालो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं हर एक चीज़ आपको आ चुकी है। आज के सभी क्वेश्चंस आपकी पूरी नॉलेज को लेके चल रहे हैं। आज रेलगाड़ी की हर एक छोटी छोटी बात पे नॉलेज जो आपने सीखी हुई है, जो चीज़ें आपको आई हुई हैं, उन्हीं चीज़ों को अभ्यास करने के लिए आज के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और बेहतर क्वेश्चन कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 48 सेकंड में पार कर जाएगी। आदमी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक आदमी को पार करना है, और कितनी देर में पार करती है, 48 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल दे रहा है 60, आदमी की चाल हमें पता नहीं है। दिशा देखो कैसी है, समान दिशा। अच्छा, समान दिशा में जब चलोगे तो बताओ लंबाई चालें क्या होंगी, आप बोलोगे घट जाएंगी। तो देखो रेलगाड़ी की चाल 60 है, आदमी की चाल जैसे x मान ली, तो आपके हिसाब से जो चाल हो जाएगी वो आपके हिसाब से चाल कितनी हो जाएगी, 60 - x। अच्छा, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अच्छा, ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 48 सेकंड में पार करती है। तो आदमी को पार करने में दूरी तो आप 200 चलोगे, समय आप 48 सेकंड ले रहे। अच्छा, यहाँ से अगर आप चाल निकालो तो आप तो कहोगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहीं से चाल निकल आएगी। आप बोलोगे चाल है 200 बटे 48, लेकिन एक बात है, यहाँ 200 मीटर में है 48 सेकंड में, इसलिए जो हमारी यहाँ से चाल निकलेगी वो किसमें निकलेगी, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हम यहाँ चाल कैसी लिखे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चलो एक काम करते हैं, इस मीटर प्रति सेकंड को यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देते हैं। तो आपको पता है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5। तो भैया आ जाइए, इसको काटा पीटी चालू करते हैं। तो आ जाओ, 6 तिया हो जाएंगे 18, और 6 छौर 48 हो जाएंगे कितने, 48। 5 सी काटेंगे, 5 चौको 20 और 8 पंच 40। तो ये अपना आ गया कितना, 15। यहाँ से देखिए आपकी चाल 15 आ रही है, और जबकि हमारे हिसाब से पहले चाल कितनी थी, 60 - x। हम कह रहे हैं 60 - x, वो कह रहा नहीं 15 है। तो अच्छा एक बात बताओ, जब 60 - x बराबर 15 है, अच्छा एक बात बताइए, जब 60 - x बराबर 15 है, तो अच्छा बताएं जब 60 - x बराबर 15 है तो x बराबर कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे x बराबर हमारी जो चाल आ जाएगी 45। वेरी गुड, अपना जो राइट आंसर आने वाला है, वो राइट आंसर जो होने वाला है, वो राइट आंसर कितना आने वाला है, 45। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे हैं और बेहतर तरीके से ही आप बातों को समझ रहे हैं। तो एक बार सभी लोग बताइएगा, आपको बातें बेहतर तरीके से आ रही हैं। और अगर आप बातें बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, आप बातों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो इसी बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को कंटिन्यू आगे करते रहें। इसी बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को कंटिन्यू आगे करते हुए अपना जिस प्रकार से ये आंसर आप सभी लोगों ने अपनी कॉपी में बहुत पहले लगाया हुआ है, तो उसी सफ़र, उसी पूरी एनर्जी के साथ आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़िएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। हर एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चंस को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है। अरे ये क्वेश्चन तो आज के दिन का शायद सबसे खास क्वेश्चन है। अरे आज का ये क्वेश्चन शायद आपको पूरी तरीके से पूरी नॉलेज चेक करने के लिए पर्याप्त है। आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई की आधी है। अच्छा ठीक है, कह रहा है रेलगाड़ी ए की जो लंबाई है वो बी की आधी है। ठीक है भैया, मान लेंगे। कह रहा है तथा रेलगाड़ी ए की चाल कह रहा है बी की चाल से दुगनी है। अच्छा, कह रहा है समान दिशाओं में इसकी सापेक्षिक चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक दूसरे को कह रहा है 90 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है। तो देखिएगा, उसे बोला है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि रेलगाड़ी ए की चाल बी की चाल से 2 गुनी है। इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं रहा, इसको इस लाइन का ज़्यादा, इस लाइन का ज़्यादा हमसे रोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे बोला है समान दिशा में चलती हुई उनकी सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक का मतलब होता है जो भी आपको करना था, मतलब समान दिशाओं में चालें घटानी थी, विपरीत दिशाओं में चालें जोड़नी थी, तो सापेक्षिक चाल का मतलब होता है जो भी आपको करना था वो ऑलरेडी वो करके दे रहा है। तो उसने खुद बोल दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हम चलो इसी का प्रयोग कर लेंगे। तो उसने बोला है रेलगाड़ी ए की लंबाई बी से लंबाई से आधी है। कह रेलगाड़ी ए की लंबाई जो है वो बी की लंबाई की आधी है। अच्छा, तो बी की लंबाई की आधी, चलो बी की लंबाई हमने 2x लिख दे, तो x की लंबाई आधी कितनी हो जाएगी, x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कह रहा है 90 सेकंड में पार करते हैं। अब पता है किसी भी दिशा में आप चलो, आपकी देखो लंबाइयाँ तो हम जोड़ेंगे, तो लंबाइयाँ जोड़ेंगे तो लंबाई आप बताइए कितना हो जाएगा। अगर आप लंबाइयाँ उनकी जोड़ोगे, तो अगर आप लंबाइयाँ जोड़ोगे तो अच्छा बताइए लंबाइयाँ आपकी कितनी हो जाएंगी। तो आप बोलोगे लंबाई हमारी तो हो जाएगी 3x, तो लंबाइयाँ तो हो जाएंगी आपकी 3x। तो आ जाओ, दूरी हो गई 3x। समय कितना ले रहे हैं आप, 90 सेकंड। ठीक है, चाल कितनी दे रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटे का प्रयोग नहीं करना है, मीटर प्रति सेकंड तुरंत बदल दो, 5/18, 18 पंचे 90 और पचम कितने हो जाएंगे 25। तो सीधे आ जाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 3 से ये कटेगा 30 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आप बोलोगे तो x बराबर आ जाएगा 750। तो x बराबर आपका 750 आया। उसने बोला दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ बताओ। अरे एक की हमने x मानी थी तो दूसरे की हमारी 2x थी, क्योंकि एक की लंबाई दूसरे की आधी थी। अगर एक 750 है तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, अरे 750 दूनी हो जाएंगे 1500। तो अपने जो ऑप्शन में टिक लगने वाला है वो ऑप्शन कौन टिक लगने वाला है, आप बोलोगे दूसरा। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज आपने बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा हुआ है, और इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को समझना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, चीज़ों को और अच्छी तरीके से एनर्जी के साथ आगे बढ़ाना है। और अगर इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं तो मिलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट उसने पूछ दिया है, चीज़ों को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहा है। तो समझिए क्वेश्चन को, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया। एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहने का अर्थ कह रहा है। अब पता है कि जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाइयां जोड़ी जाती हैं। लेकिन आपको एक बात और पता है क्या, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करती है तो सिर्फ उतनी ही दूरी चलती है जितनी खुद की लंबाई होती है। ये सभी बातें आपको अगर आती हैं तो मिलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है और हमें विश्वास है कि इस बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर आप देने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं चूकेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा। वेरी गुड, जिस प्रकार से सभी लोग लगे हुए हैं, पूरी ईमानदारी से जिस प्रकार से क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, यही ईमानदारी आपसे चाहिए कि इतनी ही ईमानदारी से आप एग्जाम हॉल में चीज़ों को उतनी ही सीरियस लिएंगे। कह रहा है कि रेलगाड़ी ए की लंबाई 200 मीटर है तथा यह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी बी जो 450 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है। समान दिशा मतलब उसी डायरेक्शन में। तो रेलगाड़ी ए में बैठे हुए एक आदमी को कितनी देर में पार करेगी। मतलब रेलगाड़ी बी जो है वो क्या करना है, थोड़ा सुनिए। जो 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार नहीं करना है। बस यही पॉइंट आपको नोट रखना है माइंड में। इसने क्या बोला है, रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार नहीं करना। किसे पार करना है, रेलगाड़ी ए में बैठे हुए एक आदमी को पार करना है। मतलब रेलगाड़ी तो बहुत लंबी है, उस पूरी लंबी सी रेलगाड़ी के किसी एक सीट में एक आदमी बैठा है और रेलगाड़ी बी को क्या करना है, सिर्फ उस आदमी को क्रॉस करना है, उस पूरी सी रेलगाड़ी को क्रॉस नहीं करना है। तो आपको एक बात पता है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करती है तो उतनी ही दूरी चलती है जितनी खुद की लंबाई है। तो भाई साहब रेलगाड़ी बी की लंबाई है कितनी, 450 मीटर। कहने का मतलब हमें जो दूरी चलनी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी चलनी है, 450 मीटर। उम्मीद करते ही बात समझ रहे हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि रेलगाड़ी ए को कितनी देर में पार करेगी तो दोनों लंबाइयां जोड़ देते और वहां हम लंबाई लिखते 450 और 200 650। लेकिन नहीं, यहाँ उसने रेलगाड़ी ए को पार नहीं करा रहा, वो कह रहा है रेलगाड़ी ए में बैठे हुए एक आदमी को पार करना है। अरे आदमी को पार करने में हम उतनी दूर जाओगे जितनी खुद की लंबाई हो। खुद की लंबाई कितनी है, 450 मीटर। वेरी गुड। कह रहा है
अच्छा, रेलगाड़ी ए की चाल है 42, बी की चाल है 60। अच्छा, दिशाएं कैसी हैं? दिशा बोल रहा है समान दिशा है, तो समान दिशा जब बोल रहा है तो समान दिशा में चालें घट जाएंगी, कितनी बचेंगी? आप बोलोगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे ये मीटर में दे रहे, ये किलोमीटर प्रति घंटा, काम नहीं चलेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड 5/18, तो 18 से 18 चला गया, कितना बचा? 5। तो समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है? तो बताइएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जब इससे कटेगा 5 45, और अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आएगा 90 सेकेंड। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं बेहतर बात आज समझे हुए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आज आपने लगाए हुए हैं, और इसी प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी लोग कंटिन्यू लगाते रहिएगा। और अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इन बातों को, इस पूरी रेलगाड़ी को आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है, तो इसी सफर को और आगे तक बढ़ाइएगा और अपने इस चैनल को, अपने संकल्प परिवार के इस चैनल, इस मुहिम को अपने सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये संकल्प परिवार सिर्फ जो बना हुआ है, ये संकल्प परिवार सिर्फ बना है और आपसे और आपको इस अपने परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग इन क्लासों को बेहतर तरीके से पढ़िएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिएगा, क्योंकि जितनी भी बेहतर आप तैयारी करने वाले हैं, ये उतनी ही बेहतर आपको आगे ले जाने वाली है। और जिस प्रकार से आपके सामने लिखा भी है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है, याद रखिएगा, ये वो समय है, ये वही शिक्षा है कि जिसका हमें सही से प्रयोग करना है। ये समय सबको मिला हुआ है, लेकिन इस समय को बहुत सारे लोग ऐसे ही निकाल रहे हैं, लेकिन आप उनमें नहीं हैं। आप चीज़ों को सीरियस ले रहे हैं, और इसी सीरियस से, इसी ईमानदारी से आप अपने सफ़र को हमेशा कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहिएगा, जब तक आप अपने एग्ज़ाम में सफल होकर आप अपनी मंजिल को ना प्राप्त कर लें। और इन्हीं कुछ ही शब्दों के साथ आज की क्लास में हमने रेलगाड़ी की बेहतरीन चीज़ों को समझा हुआ है। आगे भी नेक्स्ट डे हम फिर से चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहिए, अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।